नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी आचार्य द्वारा की गई है। इसमें 177 श्लोक हम पढ़ चुके। आज हम 178वां श्लोक शुरू करते हैं। कल हमने 177वें श्लोक में ये बात पढ़ी थी कि दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन मृत्यु का इलाज नहीं है। भूख लगे तो भोजन करके हम उसको मिटा देते हैं, प्यास लगे तो पानी पीकर उसको मिटा देते हैं, रोग हो जाए तो औषधि लेकर उसको मिटा देते हैं, भूत लग जाए तो मंत्रों से उसे वश में कर लेते हैं, कोई हमारा शत्रु हो तो उसे हम साम दाम दंड भेद से वश में कर लेते हैं। लेकिन मौत को तो देवता भी नहीं जीत पाते। लेकिन धर्म ऐसी चीज है जो मौत का भी इलाज है, मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्यु का भी नाश कर देता है। जो धर्म करता है उसका कभी मरण नहीं होता, वह तो अमर हो जाता है, मोक्ष चला जाता है। और जब तक मोक्ष नहीं जावे तब तक वह क्या क्या प्राप्त करता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है, उसकी चर्चा इस 178वें श्लोक में। धर्मात्मा जीव, धर्म करने वाला जीव जब तक मोक्ष नहीं जाए तब तक वो कहाँ रहता है, क्या करता है, वो बता रहे। त्यक्त्वा दूरं विदुरपयसो दुर्गति क्लिष्टकृच्छ्रान् लब्ध्वानन्दं सुचिरममर श्रीशरस्यां रमन्ते एत्यैतस्यानपपदसर स्यक्षयं धर्मपक्षा यान्ते तस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहंसा। क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा दूरम, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, छोड़कर, दूरम मतलब दूर से ही, दूर छोड़कर, दूर त्याग कर, किसको? विधुर पयसु, शराब नहीं, पय मतलब पानी होता है और विधुर मतलब खराब पानी, खराब पानी, खारा पानी, गंदा पानी, अथवा जिसमें पानी नहीं है, सूखा हुआ, जिसमें पानी सूख गया, ऐसे दुर्गति क्लिष्ट कृच्छ्रान, दुर्गति रूपी, कुगति रूपी, क्लिष्ट जो भयंकर, कृच्छ्र जो तालाब है, मतलब कह रहे कि जो दुर्गति रूपी खारे पानी के तालाब हैं, कष्ट के स्थान हैं, उनको धर्मात्मा जीव क्या करता है? दूरम त्यक्त्वा, दूर ही छोड़ देता है। मतलब धर्मात्मा जीव कभी भी दुर्गति में नहीं जाता। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आई? धर्मात्मा जीव दुर्गति रूपी जो क्लेश के स्थान है, दुख के स्थान है, ऐसे खारे पानी के तालाब के समान उन सब को क्या करता है? दूरम त्यक्त्वा, दूर से ही छोड़ देता है, वहां तो जाता ही नहीं। और कहाँ जाता है फिर? क्या करता है? तो कहते हैं लब्ध्वानंदम, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, आनंदम आनंद को, आनंद प्राप्त करके, आनंद प्राप्त करके, कि कहाँ आनंद प्राप्त करके, कितनी देर आनंद प्राप्त करके? तो ये सुचिरम,
चिर मतलब लंबा समय, और सुचिर मतलब बहुत अधिक लंबा, बहुत लंबे समय तक आनंद प्राप्त करके। बहुत लंबे समय तक आनंद कहाँ प्राप्त करके? तो अमर श्री सरस्याम, कहाँ पर? अमर श्री सरस्याम। अमर मतलब देव, देवों की श्री मतलब लक्ष्मी, देवों की लक्ष्मी वैभव रूपी सर मतलब तालाब में रमनते रमते हैं। क्या समझ में आई बात? कहते धर्मात्मा जीव क्या करते हैं? धर्म के प्रभाव से क्या होता है कि वो दुर्गतियों को तो दूर से ही छोड़ देते हैं। नरक में नहीं जाते, तिर्यंच में नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? देवगति में जाते हैं और वहाँ पर आनंद करते हैं। भाई लौकिक दृष्टि से 5 इंद्रियों के विषय भोगों की तो वहाँ प्रचुरता है। कितने समय तक करते हैं आनंद वहाँ का? तो कहते दीर्घ काल तक, सुचिरम, लंबे समय तक वे वहाँ, क्योंकि सागरों पर्यंत की आयु है, ऐसे थोड़ी कि यहाँ की तरह 60-70 वर्ष की आयु है। देवों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष, मिनिमम 10,000 से वर्ष से कम होती नहीं किसी की देव की, और मैक्सिमम 33 सागर। कल्पवासी की सागर से कम नहीं होती? अच्छा, 2 सागर से कम नहीं होती। अच्छा, जो भी हो आप लगा। जगन्य आयु 1 सागर, अच्छा, जो भी हो, पर देव गति में 10,000 वर्ष से कम तो किसी भी देव की नहीं होती। कोई भी हो, अभ्यंतर हो, भूत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, तो 10,000 वर्ष से कम तो किसी की भी नहीं होती। तो है क्या? हाँ, उनकी तो 33 सागर, तो मैक्सिमम 33 सागर अधिकतम, और मिनिमम कम से कम 10,000 सागर। तो इतने वर्षों तक, इतने हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वे वहाँ आनंद करते हैं। ये सब किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव। कल बताया ना कि धर्म का के अलावा अन्य कोई मृत्यु को जीतने का उपाय नहीं है, इसलिए धर्म करो, उससे मोक्ष जाते हैं। कोई कहता मोक्ष जाते हैं, लेकिन जब जैसे अभी धर्म करा अभी मोक्ष चले जाएंगे क्या? अभी तो पंचम काल है, अभी तो कहते हैं मोक्ष नहीं जा सकते हैं, ये तो हीन काल है, ये तो हीन क्षेत्र है, यहाँ से अभी कोई मोक्ष जाता नहीं है। पर आप कह रहे हो धर्म करने से मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर अभी धर्म करने से क्या फायदा? तो यहाँ कह रहे भैया जब तक मोक्ष नहीं जाता है ना, तो पहली बात तो वो दुर्गति में नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? नरक में नहीं जाता, तिर्यंच में, निगोद में, उसमें नहीं जाता। और फिर कहाँ जाता है? तो कहते देवगति में जाता है, और वहाँ देवगति में चिरकाल तक, लंबे समय तक विषय भोगों का लौकिक आनंद प्राप्त करके, और समझदार हो तो धर्म आराधना भी वहाँ 4था गुण स्थान तक तो हो सकता है, तो वो कर सकता है। करते सर्वार्थ सिद्धि के जो देवगण हैं वे तो तत्व चर्चा ही करते हैं पूरी जिंदगी। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर की जिनकी आयु है, वे पूरे टाइम धनपाल जी धर्म चर्चा ही करते हैं, और कुछ करते ही नहीं, दूसरा कहीं नहीं जाते। वो तो भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं आते। हाँ, न नंदन वन में जाते, कहीं नहीं जाते, पूरे टाइम वो वहां तत्व चर्चा करते हैं। और 33 सागर में एक चर्चा कभी रिपीट नहीं होती वापस। तो कितना अगाध है जिनागम, जिनवाणी कितनी विशाल है कि जिसकी चर्चा करते करते 33 सागर हो जाते हैं, फिर भी वो चर्चा में कभी रिपीटिशन नहीं होता। तो ऐसी ये धर्म की महिमा बता रहे हैं। क्या है धर्म की महिमा? कि वह विधुर पैसो, खारे जल के समान दुर्गति रूपी जो क्लेश के स्थान है, उनको तो दूर से ही त्यक्वा छोड़कर सुचिर काल तक अमर श्री सरस्याम, स्वर्ग रूपी तालाब में आनंद प्राप्त करके रमते हैं, रहते हैं।
आनंद करते हैं। एत्य, और फिर वहां से आकर, एत्य मतलब आकर, एतस्या मतलब इसमें से, कि इसमें से आकर स्वर्ग में से आ जाए, फिर क्या करते हैं? तो कहते हैं नृप पद सरस्य, राजपद रूपी सरोवर में क्या करते हैं? राजपद मतलब राजा बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, सम्राट बनते हैं, महामंडलेश्वर मतलब विशेष वो राजा बनते हैं। और वहां पर क्या करते हैं कि अक्षय मतलब कैसा है वो भी लंबी आयु लेकर आते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आज जन्मे और कल खत्म हो गए, क्योंकि धर्मात्मा जीव है ना, तो धर्म के प्रभाव से पूरी आयु लेकर आते हैं और पूरी आयु जीते हैं। और वहाँ लौकिक दृष्टि से समस्त आनंद होता ही है। और धर्मात्मा जीव होते तो धर्माराधना भी करते हैं। ये सब करके धर्म पक्षा, धर्म रूपी पक्ष मतलब पंख, धर्म रूपी पंखों के सहायता से यान्ति जाते हैं। यान्ति कहाँ है? यानी यान्ते तस्माद अपि, तो यान्ति एतस्मात् अपि, एतस्मात् मतलब इससे, अपि मतलब भी, मतलब यहां से भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शिव पदम मानसम, शिव पद अर्थात मोक्ष पद रूपी मान सरोवर को जाते हैं। भव्य हंसा, भव्य रूपी हंस, या पूरे श्लोक में हंस पक्षी के माध्यम से बात बताई, इसीलिए बार बार सरोवर 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 आया। तो कह रहे हंस क्या करता है कि जहां पानी सूख जाता है, जहां खारा पानी है, उन तालाबों को तो दूर से ही छोड़ दो, वहां तो जाते ही नहीं, क्योंकि उसके तो मजबूत पंख है, वो उड़ करके दूर तक जा सकता है। तो वो ऐसे खारे जल के और गंदे पानी के और सूखे हुए पानी वाले तालाब में नहीं रहता, उसको तो छोड़ देता है। फिर क्या करता है? तो कहते वो जहाँ पानी है, अच्छा पानी है, वहाँ चला जाता है। फिर क्या करता है कि उसके तो पंख मजबूत है ना, तो वो उसको भी छोड़ करके फिर दूसरे तालाब में चला जाता है जहाँ और अच्छा पानी है। फिर क्या करता है कि फिर और मजबूत है ना उसके तो पंख, उसको क्या दिक्कत है, तो वो फिर वहां से भी हट करके कहाँ चला जाता है? मान सरोवर पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जहाँ मोती चुगने मिलते हैं, कहाँ चला जाता है? वो मोती चुगने के लिए कहाँ चला जाता है? मान सरोवर पे। तो ऐसे ही भव्य जीव रूपी हंस, कौन? भव्य जीव जो धर्मात्मा जीव है, ऐसे जीव रूपी हंस क्या करते हैं कि जहाँ कष्ट है, जहाँ दिन भर मारकाट मची रहती है, जहाँ त्राही त्राही मची रहती है, जहाँ मारो मारो काटो काटो की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ भूख और प्यास की वेदना है, जहाँ सर्दी और गर्मी के कष्ट हैं, जहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से हजारों बिच्छू एक साथ डसे ऐसा कष्ट होता है, ऐसी दुर्गतियों में, नरकादि में तो वो जाता ही नहीं। देवगति रूपी तालाब में जाता है, लेकिन फिर उसको भी छोड़कर चक्रवर्ती रूपी तालाब में आ जाता है। फिर चक्रवर्ती रूपी तालाब को भी छोड़कर मान सरोवर में चला जाता है। तो ऐसे ही धर्मात्मा जीव देव बनता है, चक्रवर्ती बनता है और फिर मोक्ष चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वहाँ अतीन्द्रिय अनंत आनंद का झरना झरता है। ऐसे अतीन्द्रिय अनंत आनंद को वह प्राप्त करता है। इसलिए धर्म का ऐसा प्रभाव है, इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कल हमने जो 177 पढ़ा था उसमें बताया था दुनिया में सब चीज का इलाज है, मृत्यु का नहीं है। फिर कहा कि नहीं, मृत्यु का है, वो क्या है? धर्म। इसलिए धर्म करो। तो शिष्य का प्रश्न मानो ऐसा हुआ कि साहब धर्म तो मैं करूंगा, आपने कहा है, लेकिन ये तो पंचम काल है, हीन क्षेत्र है, यहाँ से तो मोक्ष होता नहीं है, तो मैं धर्म करके क्या करूं? तो कह रहे चिंता मत कर, तू अभी यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष नहीं जाएगा,
तो तू दुर्गति में नहीं जाएगा। धर्म करेगा ना तो क्या होगा, क्या होगा? अरे नरक में नहीं जाएगा, कहीं तिर्यंच में नहीं जाएगा, और देवगति में जाएगा। वहां सागरों पर्यंत रहकर काल पलट जाएगा ना भाई, सागरों पर्यंत होंगे जब काल यहां बदल जाएगा, तू यहां आएगा, फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, फिर दीक्षा लेगा, फिर मोक्ष चला जाएगा। समझ में आई बात? तो जब तक मोक्ष जाने के लिए तेरे पास समय है तब तक तू दुर्गतियों से बचा रहेगा, प्रतिकूलताओं से बचा रहेगा, कष्टों से बचा रहेगा, दुखों से बचा रहेगा। इसलिए तू धर्म का सेवन कर और शीघ्र ही अल्पकाल में ही तू मुक्ति को प्राप्त कर। निदान नहीं बांधना कि साहब मैं स्वर्ग चला जाऊं इसलिए मैं धर्म करूं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं इसलिए धर्म कर लूं। या तो मैं चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा हूं, ऐसे ही जो धर्म की आराधना है उस आराधना वाले जीव को अन्य कोई चाह नहीं है, उसको चाह नहीं कि मैं देव बनूं, पर वो बन जाता है। उसको चाह नहीं मैं चक्रवर्ती बनूं, पर वो बन जाता है और अल्पकाल में मोक्ष चला जाता है। हिंदी वाला पढ़ूं या संस्कृत वाला, समझ में आ गया? क्या पढ़े, हिंदी की संस्कृत? एक बार और संस्कृत देखो। त्यक्त्वा दूरम विदुर पयसो दुर्गति क्लिष्ट कृच्छ्रान् लब्ध्वानन्दं सुचिरममर श्रीसरस्यां रमन्ते एत्यैतस्यानपपदसरस्यक्षयं धर्मपक्षा यान्ते तस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहंसा। अब क्रम से देखो, सबसे पहले शब्द लो भव्य हंसा, भव्य रूपी हंस। धर्म पक्षा, धर्म रूपी पंखों से, धर्म रूपी पंखों से। विधुर पयसो दुर्गति क्लिष्ट कृच्छ्रान् दूरम त्यक्त्वा, खराब जल वाले कष्टदायक स्थान रूपी जलाशयों को दूर से ही छोड़कर अमर श्री सरस्याम सुचिरम लब्ध्वानंदम रमन्ते, देवगति रूपी सरोवर में दीर्घ काल तक आनंद प्राप्त करके वहां रहता है। एतस्या, वहां से आकर नृपपद सरस्यक्षयम, राजपद रूपी चक्रवर्ती पद रूपी सरोवर में वह रहता है। एतस्मादपि शिवपदम मानसम यान्ति, और इसमें से भी निकलकर वह मोक्ष पद रूपी मानसरोवर में चला जाता है। दुर्गति क्लेश नीर युक्त सर को अहो दूर से हंस तजे, स्वर्ग श्री जल भरे सरोवर में आनंद चिरकाल करे। धर्म पंख से वह सर तज कर अन्य सरोवर में रमता, उसे छोड़ फिर भव्य हंस शिवमान सरोवर में जाता। कि दुर्गति के क्लेश रूप नीर, खारा पानी, ऐसे जल सर को अहो दूर से हंस, दूर से ही हंस छोड़ देता है। वहाँ कौवे रहे भले, पर हंस नहीं रहता। और स्वर्ग श्री जल से भरे सरोवर, स्वर्ग रूपी सरोवर में आनंद चिरकाल करे, चिरकाल तक आनंद रहता है। धर्म पंख से वह सर तज, धर्म रूपी पंखों की सहायता से वह उस सरोवर को भी छोड़कर अन्य सरोवर में रमता है, और उसे भी छोड़कर फिर भव्य रूपी हंस शिव अर्थात मोक्ष रूपी मान सरोवर में चला जाए। जिस प्रकार हंस नामक पक्षी खराब जल से भरे हुए तालाब को छोड़कर निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में अपने पंखों के बल से चला जाता है और वहां पर चिरकाल तक आनंद से क्रीड़ा करता है, पश्चात अपने पंखों के बल से उस सरोवर को छोड़कर दूसरे सरोवर में चला जाता है,
इसी प्रकार क्रमशः नाना उत्तम सरोवरों के आनंद को भोगता हुआ वह हंस मानसरोवर को प्राप्त हो जाता है और वहाँ वह चिरकाल तक नाना प्रकार के आनंद का भोग करता है। उसी प्रकार भव्य रूपी हंस भी धर्म रूपी पंख के बल से दुख रूपी जल से भरे हुए दुर्गति रूपी तालाब को छोड़कर देवलोक संबंधी लक्ष्मी रूपी सरोवर में आनंद के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। फिर उसको भी छोड़कर धर्म के ही बल से वे नाना प्रकार के चक्रवर्ती आदि राजाओं के पद रूपी सरोवर में क्रीड़ा करते हैं, अर्थात चक्रवर्ती आदि पद का भोग करते हैं। पश्चात उससे भी विमुख होकर धर्म के बल से ही वे भव्य रूपी हंस मोक्ष पद रूपी मानसरोवर को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भव्यों को चाहिए कि वे ऐसे महात्म सहित धर्म का सदा आराधन करें। क्या करें? क्या फायदा है धर्म की आराधना करने से? भाई हम तो बनिए हैं, जिसमें फायदा नहीं हो वो काम नहीं करते, जिसमें फायदा हो वही काम करते हैं। हमारी दुकान पर सेल्समैन आते हैं कंपनियों के और वो कहते हैं कि ये हमारा ये माल आप बेचो, तो हम सबसे पहले पूछते हैं हमको क्या फ़ायदा होगा, हमको क्या दोगे? तब वो कहता है कि देखो साहब, इस माल के ऊपर MRP है 100 रुपया, ये 100 रुपये में बाजार में बिकेगा और हम आपको 50 रुपये में देंगे, आप आराम से इसको धर्म के दूने होंगे इसमें 50 रुपये का माल देंगे हम आपको और 100 रुपये में वो बिक जाएगा। अगर आप 10-20% छूट भी दे दोगे ना ग्राहक को, आपने इसको 90 रुपये में भी बेच दिया तो भी 40 रुपये तो आपको मिलेंगे, और आपने 20 रुपये भी छोड़ दिए, 80 में भी बेच दिया तो भी तो 30 रुपये। क्या घाटे का सौदा है आपको? माल आपकी दुकान पे पहुंचाएंगे हम, कोई खर्चा नहीं है आपका। यहाँ आपके डिलीवरी होगी दुकान पे, आपकी गोदाम में, तो आपका कोई खर्चा नहीं होना है। कि साहब खर्चा क्यों नहीं होगा? आज हम माल का पैसा लगाएंगे और वो माल हमारा 15 दिन बाद बिकेगा तो 15 दिन का ब्याज नहीं लग जाएगा हमारा? तो उसने कहा कि भाई साहब हम पेमेंट 15 दिन बाद लेते हैं आज हम आपको माल देंगे और पेमेंट 15 दिन बाद देना। 15 दिन में आप आराम से माल बेचो हमारा, और जो माल बिक जाए उसका आप हमको पैसा 15 दिन बाद दे दो। बताओ आपको क्या नुकसान है? आप हमारा माल रखो, बस करना क्या है कि नहीं साहब ऐसे कैसे आपका माल रखें। अगर माल नहीं बिका 15 दिन तक, कोई ले ही नहीं गया मान लो, अब आपका ब्रांड नया है, कोई जानता नहीं, सब आते हैं तो फेमस ब्रांड मांगते हुए आते हैं और आपका माल वो लेंगे नहीं, फिर हम क्या करेंगे? उस माल का सूख जाएगा, वो खराब हो जाएगा। चिंता मत करो, जो माल सूख जाएगा, जो माल खराब हो जाएगा वो आपकी दुकान से हम वापस ले और उसके बदले में फ्रेश माल दूसरा आपको, नया मैन्युफैक्चरिंग का आपको दे जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हो कि नहीं साहब वो तो ठीक है आपकी बात कि आप खराब माल वापस ले जाओगे, पैसे बाद में ले लोगे और हमको मुनाफा भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अब आपका ब्रांड फेमस तो है नहीं। अब हम हर एक से कौन ग्राहक से माथा पच्ची करेंगे? वो आके मांगेगा कुछ, हम दिखाएंगे कुछ, वो फालतू हमारा ग्राहक जो है। अरे आप चिंता मत करो, हमारी कंपनी इस माल का 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन कर रही है, टीवी पे भी विज्ञापन आएगा, अखबार में फुल पेज विज्ञापन आएगा, दीवारों पे लिखा जाएगा, होर्डिंग्स लगेंगे, दुनिया आकर आपसे माल मांगेगी हमारा। आपको क्या दिक्कत है? बोलो, फिर हम रखने तैयार होंगे कि नहीं होंगे? कि विज्ञापन कंपनी कर रही है, अपने को उसका कोई खर्चा नहीं करना, पैसा वो बाद में ले रहे हैं, माल यहां पहुंचा रहे हैं, खराब हो जाए तो उसको मुनाफा भी अच्छा दे रहे हैं, फिर हमें क्या दिक्कत है? लेकिन अगर जिसमें हमारा मुनाफा नहीं हो तो वो काम हम करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम तो बनिए हैं,
हमसे कहा धर्म करो। क्या करो? धर्म करो। तो हमने पूछा हमको क्या फायदा होगा, क्या 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 मुनाफा मिलेगा? तो आचार्य पद्मनंदी देव ने कहा भैया तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम धर्म करो मोक्ष मिलेगा। तो हमने प्रश्न किया कि महाराज आप कह रहे हो मोक्ष मिलेगा, पर हमने तो सुना है इसी आगम में लिखा है कि अभी पंचम काल चल रहा है और अभी मोक्ष किसी को होता ही नहीं है, तो अभी हम धर्म करेंगे और मोक्ष तो अभी जा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? अभी हम धर्म नहीं करते, जब चौथा काल आएगा फिर जब मोक्ष जा सकते होंगे तब करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, चौथे काल में जब तुम मोक्ष जाओगे तब तक अगर तुमने धर्म नहीं किया तो कहीं दुर्गति में फंस जाओगे ना, वहां नरक आदि में, तो वहां भी 33 सागर की आयु है मैक्सिमम। फिर यहां आओगे जब तक काल पलट के वापस पांचवा आ जाएगा, फिर क्या करोगे भाई? चौथा निकल जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा, फिर यहां आओगे फिर क्या करोगे? इसलिए वापस चौथा काल आने तक टिके तो रहो यहां पे, वहां तो अटक तो मत जाओ कहीं जाकर के। तो इसलिए क्या करो कि तुम धर्म करो, कि नहीं साहब हम धर्म करेंगे, फिर फायदा क्या होगा? कि भैया देखो ये फायदा होगा, तुम स्वर्ग जाओगे और वहां पर अब देखो यहाँ मोक्ष की दृष्टि से तो अलग बात है, पर लौकिक दृष्टि से तो सर्वोत्कृष्ट है। 4 गतियों में तो सर्व अनुकूलता देव गति में है ही, इसमें क्या शक है? तो वहां तुम रहोगे, वैक्रियक शरीर होगा, रोग नहीं होता शरीर में। बोले यहाँ तो रोगों से परेशानी, घुटने दुखते हैं, वहां घुटने नहीं दुखते, किसी देव के घुटने नहीं दुखते। वहां आंख का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, वहां दाढ़ और दांत बदलवाने नहीं पड़ते। हाँ, वृद्ध भी नहीं होते, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता। रोज एक्सीडेंट सुन सुन के परेशान है ना अपन, वहां एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो लौकिक दृष्टि से तो वो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, तो तुम वहां रहोगे जब तक यहाँ चौथा काल नहीं आएगा ना, तब तक तुम वेटिंग रूम में रहोगे। कौन से वेटिंग रूम में? एसी वाले वेटिंग रूम में। भाई प्लेन लेट है तो क्या करें? जब तक प्लेन नहीं आएगा तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बढ़िया वेटिंग रूम एसी वाला, वहाँ खाना पीना रहना सब फ्री। ऐसे ही होता है? मुझे नहीं पता, एयरपोर्ट पे ऐसे होता है या नहीं होता है? पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं। अगर उनकी तरफ से प्लेन लेट हो रहा है तो भी देना पड़ेंगे। हाँ देते हैं भाई, देते हैं, मैंने यही सुना है। हाँ भाई, जैसे आपको उन्होंने टाइमिंग दिया कि 8 बजे आपका प्लेन जाएगा, आपको 6 बजे आना है, और आप वहाँ 6 बजे पहुँच गए, और उनका 8 की बजाय 4 घंटे लेट है, 12 बजे आएगा, तो फिर तो आपको व्यवस्था तो उनको करनी पड़ेगी ना वहाँ पे। लंबी मीटिंग होती है तो होटल में ठहराने का सब करते हैं। हाँ करते हैं ना। लंबी मीटिंग। हाँ तो बस फिर तो यही तो कह रहे, लंबी वेटिंग है अपनी चौथे काल तक की। तो हमारे लिए ये सारी फ्री व्यवस्था है कि तुम स्वर्गों में रहोगे भैया, वहाँ नंदन वन होंगे, वहाँ घूमना आराम से, वहाँ पर विमान होंगे, वहाँ पर तुम्हारी सेवा करने वाले अन्य अनेक दूसरे देवता होंगे, और नाना प्रकार की देवांगनाएं वहाँ पर हाव भाव से भरी हुई तेरा मनोरंजन करने के लिए तैयार खड़ी होंगी। ऐसे देव लोक में वहां तू रहेगा, धर्म कर तू, तो साहब वहां से आ जाऊंगा फिर क्या होएगा? कि तू चिंता मत कर, वहां से आएगा ना तो यहां भी तू राजा बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, नारायण बनेगा, मतलब बलराम बनेगा, कुछ ऐसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करेगा, तीर्थंकर बनेगा। क्या बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। और फिर क्या होगा? फिर मोक्ष चला जाएगा। क्या दिक्कत है तेरे को? धर्म करने में क्या दिक्कत है? आज मोक्ष नहीं होता तो चौथे काल तक वेट तो करना पड़ेगा ना फिर।
तो वेट करने के लिए धूप में खड़े रहें कि छाया में खड़े रहें? भाई वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने के लिए दो तरीके, एक तो धूप में खड़े हो जाओ, छाया में। सर्दियों के दिन हो तो धूप के और गर्मियों के दिन हो तो कई लोगों को तो सर्दी में भी धूप पसंद नहीं आती और अरे भैया तेरी योग्यता होनी चाहिए। चौथे काल की क्या बात है, तू विदेह क्षेत्र में चला जाएगा जहां पर सदा चौथा काल वर्तता है, तू अभी मोक्ष चला जाएगा। घबराता क्यों है? तुझे चौथे की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तेरी अगर भली होनहार है, तेरे अल्पकाल संसार का बच्चा है, तो तू कहाँ चला जाएगा? धर्म के प्रभाव से ऐसे स्थानों में चला जाता है, विदेह क्षेत्र में चला जाता है जहां पर सदा चौथा काल रहता है। वहां अभी भी मोक्ष जाता है, वहां अभी भी 20 तीर्थंकर है कम से कम। हाँ जाते ही 6 महीना 8 समय में 608 जी। हाँ वहां से जाएंगे, वहां से जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे तो वहां से जाएंगे। हाँ निकलते हैं। तो तुझे चिंता क्या है? तू तो धर्म कर बस, बाकी व्यवस्था सब प्रकृति पे छोड़ दे। नहीं साहब यहाँ से तो नहीं जाते हैं ना, धर्म करने से क्या फायदा है साहब? अरे ये हुंडाव सर्पणी काल है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये हुंडाव सर्पणी काल है, यहाँ नियम टूटते हैं। हुंडाव सर्पणी काल है ना, यहाँ तो नियम टूटते हैं। तीसरे काल में मोक्ष चले जाते हैं। तीसरे काल में आदिनाथ भगवान हाँ जन्म हो गया था। हाँ तीसरे काल में ही आदिनाथ का जन्म हो गया था ना। हाँ तीर्थंकरों के कन्या नहीं होती है, बेटी नहीं होती है। सो ऋषभ देव के 2 बेटियां हुई ना, नियम टूट गए ना। है हिमालय टूट जाएगा, क्या हो गया? मोक्ष चले जाएंगे। हाँ क्या दिक्कत है? हाँ ये पंचम काल है भाई। पंचम काल में ये विशेष पंचम काल है, हुंडाव सर्पणी वाला है। यहाँ नियम टूटते हैं। चक्रवर्ती का अपमान नहीं हुआ करता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती का अपमान हुआ। बाहुबली के आगे नहीं चली। चक्र परिक्रमा करके वापस आ गए, तो नियम टूट गया ना। तो तेरी योग्यता होगी तो तेरे लिए नियम टूट जाएगा, तू मोक्ष चला जाएगा। घबरा क्यों रहा? कहा वैसे तो नहीं हो सकता है। अरे उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मन उन्नत होता है उसका भाग्य भी उन्नत होता है। तू तेरे मन को ऐसा कमजोर क्यों करता है कि नहीं होएगा साहब, नहीं होएगा साहब, नहीं पार पड़ेगी साहब, नहीं। तू तो ये रखना मैं जाने वाला हूँ भैया। 608 जीवों में मेरा पहला नंबर है। अब जो 6 महीना 8 समय में जो 608 जीव जाने ना, उसमें पहला नंबर मेरा। ऐसा तेरा मनोबल रख तो बाहर में तेरा वैसा पुरुषार्थ भी होगा। क्या समझ में आई बात? कौन से नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं अपन? 178। इस 178 नंबर श्लोक में किसकी महिमा बताई है? धर्म की महिमा। और धर्म की महिमा क्या बताई है इसमें? कि धर्मात्मा जीव रूपी हंस वह दुर्गति रूपी खारे पानी के तालाबों को तो दूर ही छोड़ देता है और वो स्वर्ग रूपी सरोवर में आनंद करता है दीर्घ काल तक। फिर वहाँ से आकर चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त करता है और फिर वहाँ से भी वह उसको छोड़कर अपने धर्म रूपी पंखों की सहायता से उड़कर मोक्ष चला जाए। इसलिए हम सबको क्या करना? धर्म। लेकिन अब ये धर्म की बात तो बहुत आ गई, लेकिन ये भी तो समझ में आया कि धर्म है क्या। धर्म करना ये तो समझ में आ गई, पर धर्म है क्या? कोई तो कहता है कि भूखे को भोजन करा दो धर्म हो जाएगा। कोई तो कहता है प्यासे को पानी पिला दो धर्म हो जाएगा। कोई तो कहता है कि गायों को चारा डाल दो तो धर्म हो जाएगा। कोई तो कहता है कि चींटियों को चुग्गा डाल दो तो धर्म हो जाएगा। कोई तो कहता है कुत्ते को रोटी डाल दो तो धर्म हो जाएगा।
कोई तो कहता है कबूतरों को अनाज डाल दो तो धर्म हो जाएगा, कोई तो कहता है कि मछलियों को दाना डाल दो तो धर्म हो जाएगा, कोई तो कहता है गरीब आदमी को मदद कर दो धर्म हो जाएगा, कोई तो कहता है मरीजों को फल बांट दो धर्म हो जाएगा, कोई तो कहता है कि गरीबों को फुटपाथ पे कंबल बांट दो धर्म हो जाएगा। तो कहते हैं धर्म इतना सस्ता ये नहीं करना क्या कि खूब करो भैया, पुण्य के उदय से लक्ष्मी प्राप्त हुई है तो ये सब काम तो करो, लेकिन ये व्यवहार धर्म है। निश्चय से वास्तव में धर्म क्या है जिससे मोक्ष होता है, इनसे तो स्वर्ग होता है, इनसे पुण्य बनता है और पुण्य के फल में स्वर्ग आदि में जाता है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो असली धर्म है वो क्या है कि भैया मैं तो जानने देखने वाला हूँ, कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उस आत्मा को पहचानना कि इस शरीर से भिन्न चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा वो मैं हूँ, उसकी श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना, उसमें रमना, उसमें जमना, ये असली धर्म है और उससे मुक्ति होती है। और ऐसे धर्मात्मा जीवों को बाहर में परोपकार का परिणाम भी आए बिना नहीं रहता है, इसलिए उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं और उसका निषेध भी नहीं है। लेकिन परमार्थ धर्म क्या है कि मैं शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ ऐसा समझना, उसका आश्रय लेना, उसमें रमना, वो असली धर्म है और उससे मुक्ति होती है। उससे 4 गति और 84 लाख योनियों के जन्म मरण से मुक्ति मिलती है और सदा काल के लिए जीव सुखी हो जाता है, भगवान बन जाता है। और ऐसी विधि से हम उस धर्म की महिमा को समझकर उस धर्म को कर सुखी हों। इस मंगल भावना से अभी बात को तो विराम देते हैं। अगला भी सुंदर श्लोक है वो कल पढ़ेंगे, पर आप लोगों के लिए मैंने 5 मिनट बचाए हैं कि आप लोगों को कुछ पूछना हो, तो आज की चर्चा में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और अगर नहीं पूछना है, समझ में आ गई है तो फिर आप बताइए कि आपके क्या समझ में आया। इस 178वें श्लोक में क्या बात आपके समझ में नहीं आई या तो ये बताओ, और क्या समझ में आ गई ये बताओ। यहाँ पे माइक तो अभी वापस थोड़ा मुझे लगता है कि टेक्निकल या तो कुछ अपने को आता नहीं करना, तो अब वो देखेंगे वापस उसको विशाल को देखेंगे। तो आप लोग जो है वैसे ही बिना माइक के ही बताओ। हाँ जी 171 हाँ जी जो श्लोक है इसमें आचार्य देव ने धर्म की उत्कृष्ट महिमा बताई है। हाँ जी उसमें हंस का उदाहरण लिया है। हाँ जी जैसे हंस किसी गंदे या खारे पानी के तालाब में नहीं रहता है, हाँ जी अपना स्थान बदलता है, उससे उत्तम तालाब में अपना स्थान बनाता है, बिल्कुल और उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ और अच्छे तालाब में जाता है। ऐसे मानसरोवर तक जाके जो मोक्ष भी बताया आचार्य ने, बिल्कुल वहाँ पे अपना मनोरंजन और आनंद से रहता है। बहुत बढ़िया। इसी तरह मनुष्य को वो उपदेश देते हैं भव्य जीव को, आप भी अगर पाप या अशुभ स्थान में रहते हो उसको त्याज्य करके आप उत्कृष्ट जैसे सुख धर्म वगैरह ये करो, उससे आपको स्वर्ग है और चक्रवर्ती या राजा के पद, ये सारे पद आपको हासिल होगा और अंत में आप उसका आश्रय लेके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धर्म का श्रवण करना ही भव्य जीव के लिए उत्तम बताया। बहुत बढ़िया सुरेश जी डूंगरिया साहब आपने बताया। महिला वर्ग के भी प्रतिनिधित्व के लिए एक जना कोई भी महिला वर्ग में से आप बताएं। हाँ जी कौन बता रहे हैं? तो अभी माइक नहीं है तो पहले हाथ खड़ा कर दो, नहीं 2 जने साथ में शुरू कर दें ताकि दूसरा नहीं शुरू करेगा। हाँ जी कौन बता रहे हैं? हाँ जी बताइए, आप बताइए। आप बता रहे हैं? हाँ अच्छा रितु भाभी जी बता रहे हैं। अच्छा चलो हाँ बताइए। जिस प्रकार हंस है वो अपने मतलब हंस जो जल से भरा खारा पानी होता है अपने पंखों से वो वहीं पे छोड़ देता है, छोड़ के फिर है ना मानसरोवर में जाता है, फिर वो लंबे चिरकाल तक रहता है। उसी प्रकार भव्य जीव ऐसे को प्राप्त करके धर्म को प्राप्त करके चक्रवर्ती पद प्राप्त
और मोक्ष चला जाता है। मतलब बीच में स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के पदों को प्राप्त करता हुआ वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये धर्म का प्रभाव है और इसलिए आप और हम सबको धर्म की आराधना आपके स्वाध्याय में हाँ जी। अगर पंचम काल भले भी है, हाँ। लेकिन अपन है ना अगर धर्म करे ना आगे पीछे का छोड़ा तो अपने लिए चौथा काल ही है। हाँ जी बिल्कुल। आपके स्वाध्याय में है। हाँ, अपने लिए चौथा काल ही है यदि अगर अपन धर्म करें। बहुत बढ़िया। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति।